इमरान खान साहब जब गए थे तो उन्होंने वो जो किया था, जो शौकत तरीन साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम की डॉलर उसकी पेट्रोल की कीमत हो, उसको तो वो तो एक इतनी सी चवन्नी की चीज थी, उसको तो आपने पहाड़ बना दिया। कोई दुनिया का एक शख्स ये टीवी पे ले आए, कहीं से किराए पे बिठा दे किसी को जो डार साहब की तारीफ करे, जूते मारेंगे लोग उसको। क्योंकि ये आप कर ही नहीं सकते इसको डिफेंड कि आपने 6-7 महीने ये किया क्या है बैठ के। लड़ाई हो रही है, आंखें दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं आईएमएफ को, पैरों में गिर गए, नाक से गड़बड़ा दी उन्होंने, ये बात पता चला। और सारा का सारा इशू इसमें, यानी आप ये देखें ना कि मुल्क की 13 पार्टियां जो हैं, वो 13 पार्टियां इस पर खामोश हैं। कभी आपने ये देखा कि मुल्क में इतना बड़ा माशी कत्लेआम हुआ हो और सारी जमातें खामोश हैं इस पर? वो ये बात भी नहीं करें कि साग डार साहब आपने क्या किए, और क्योंकि डिफेंड भी नहीं कर रहे डॉक्टर ना साहब, ये जो उनको बात है। डिफेंड कर रहे हैं, ना उनको बचा सकते हैं, ना पूछ ना रहे हैं। पूछ सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, पर खुदा जाने क्या मामला है। मतलब है कि वो कम से कम कहें तो सही कि जी आप एक काबीना का हंगामी इजलास बुलाएं और हमें बताएं। भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहें ना कि आप एक बुलाएं काबीना का इजलास, या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को लें, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है पूरे सिंध में। ये एमक्यूएम कहे या जेयूआईएफ कहे या एएनपी, कोई तो कहे, कोई भी नहीं। अच्छा, तो ये एक ऐसा मामला है जो उस वक्त आ गया है सामने। ये मैंने आपसे कहा ना, ये मैन मेड क्राइसिस है। थोड़ा 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 करके ये शराइत उनसे आप मनवा सकते थे। ये एक साथ आपने जो पहाड़ गिरा दिए ना लोगों के सर पे, आप कहते हैं उनसे, उस वक्त तो मान भी रहे थे। ये जो आपके ये जो एग्रीमेंट है, ये इमरान खान दौर के में। दौर का तो नहीं, उस दौर में तो आईएमएफ में गए थे ना, उसके बाद ये हुआ है ना। मिफ्ता इस्माइल जब गए थे वॉशिंगटन, तो मिफ्ता इस्माइल सब रिव्यू करके आए थे ना, बातचीत करके आ गए, उसको बढ़ाते ना आगे। इन्होंने कहा कि नहीं वो तो गलत है, मैं ऐसे करूंगा, ये वो करते कराते वो मिफ्ता इस्माइल को पटका एक तरफ और ये आके वो दिन है और आज का दिन है। तो अब वो मिफ्ता इस्माइल से भी ज्यादा सख्त शराइत के ऊपर, जो मिफ्ता इस्माइल बात करके साहब आए के थे, दौर में। उससे भी सख्त बात। और उस वक्त बड़ा शदीद हुआ था, मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया था कि ये आपने क्या किया, और जी नवाज शरीफ बिल्कुल। साहब उठ के चले गए और ये जुल्म है और ये जाते। आज खामोशी छाई हुई है। तो उस वक्त जो हुआ था, तो उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत को गए कम दिन हुए थे, अब तो ज्यादा अरसा हो गया ना। तो अब तो आप कारकर्दगी दिखाएं डॉक्टर नहीं, साहब। अब तो उस वक्त तो कह सकते थे कि इमरान खान की वजह से हुआ है। चलें, जब भी हुआ था ये अक्टूबर में या सितंबर में जब भी गए थे मिफ्ता इस्माइल, भाई अब तो ये आ गई है मार्च। तो मार्च के अंदर आप बात कर रहे हैं कि ये इतने इतना, और ये इसहाक डार साहब ने ज्यादती की है। इंसान खुद अपने आप से पूछता है कि यार क्या मैंने किया, ये मतलब मैं क्या लिखा जाएगा तारीख में, मैं क्या वजीर खजाना बना था पाकिस्तान का, पूरी पूरी 13 जमातों को ले गया साथ। तो ये, या इनसे इतना कम से कम कि आप एक इंटरव्यू, जो मैं बार बार कहता हूं ना, शाहजेब खानजादा साहब के साथ तो खैर वो नहीं आएंगे, एक दफा जो कुछ हुआ है उनके साथ, नदीम मलिक साहब के साथ चले जाएं आप, किसी है जो, और बेशुमार लोग हैं, एहतशाम साहब हमारे बड़े जबरदस्त हैं, एहतशाम हक साहब हैं, और बाकी लोग हैं जो कि इकोनॉमी को समझते हैं। उनके साथ आप बैठ के बताएं तो सही क्या हुआ, किया है, गायब है। अच्छा, और यानी इतनी वो होती है ना कि मतलब आप कहते हैं कि यार ये क्या, डॉक्टर साहब, मतलब साहब हमारे कह रहे हैं, जखायर बढ़ रहे हैं, अगले हफ्ते अगले साइन हो हफ्ते जाए। तवक्को है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये आईएमएफ मेरे के ख्याल से साथ पिछले स्टाफ लेवल कोई मुआहदे होंगे। 6 महीने से मैं सुन रहा हूं कि अगले हफ्ते जी 2-4 दिन में डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। अब जुमले भी तो सुने, डॉलरों की बारिश शुरू हो रही है, बारिश, ये जो बारिश हो रही है, ये अभी जो मैच रुका था थोड़ी देर, बारिश में डॉलर, बातें सुनिए आप। अब मसला ये है कि मुझे नहीं पता कैसे इससे निकलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल से डार साहब को इसके ऊपर कम से कम, इस्तीफा नहीं दे रहे, जा नहीं रहे, तो कम से कम एक माजरत माजरत तो करें। बनती है कि मैं माफी चाहता हूं इस बात पर, और मैं खुद अपने आप को अलहदा करता हूं। भाई डार साहब को क्या कर लेगा, लेकिन मैं अपने आप को अलहदा करता हूं, और ये जिम्मेदारी जो है ये मैं देता हूं किसी और को। ये मुझसे हुआ, इस तरह से हुआ और खत्म हो गया किस्सा। लेकिन अब उसको लेके उसको चलते जा रहे हैं, दुनिया बोल रही है, चीख रही है, वो वहां फाइनेंशियल टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग चीख रहे जा रहे हैं, डार साहब लगे हुए हैं। नहीं, मैं एक दिन इसमें से जो है वो एक दिन डॉलर को मैं 60 रुपए लेकर आऊंगा। मतलब वो खुदा जाने किस फेज में ये, और आगे जाके पता चलेगा कि इसमें कितना पैसा कितने लोगों ने कमाया है। जी एक तो ये मसला हुआ, और ये देखें, ये सारा ये नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, ये सागदार साहब का वोट बैंक है।
अजीब अजीब। लेकिन नवाज शरीफ साहब को इतराज नहीं है तो हम क्या करें? ये तो नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ का भी वोट बैंक नहीं है, ये तो नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है जो आगे से मरीम नवाज साहबा को जाना था। ये इसहाक डार साहब खा गए सारा मतलब वोट लेकिन बैंक। नवाज शरीफ साहब की पसंद के थे नहीं, नवाज शरीफ साहब इसको अब बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वो एक ताल्लुक है भाई। या तो देखिए ना, क्या नवाज शरीफ साहब क्या कहेंगे? इनकी जगह नवाज शरीफ की जगह, इनकी जगह कोई और होता तो आप देखते नवाज शरीफ साहब क्या करते। ओहो। और अब मैं क्या बात करूं यहां पे इससे ज्यादा। लेकिन आप ये देखें ना कि ये जो कर्जा बढ़ा है 11,700 रुपए फी बंदा जी। और उसके नतीजे में अद्वियात का बहरान, क्योंकि दवाइयां भी आपके सारे बाहर से आप मंगाते हैं, ऐसी वो आपका पता ही नहीं, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। ऊपर से ये जो फैसला है, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट जिसके सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शंस के हवाले से, अब इसके ऊपर कंफ्यूजन कल से चल रहा था जी। और हम भी उस पर थे कि ये ज्यादा क्लैरिटी होती है, क्यों कह दिया वजीर कानून ने। लेकिन आज रियासती इदारों ने तस्लीम कर लिया उसको। और आज जो इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, तो उस इलेक्शन कमीशन के अंदर 2-3 बातें हुई, बड़ी अहम बातें जी। एक तो ये कि वजारत दाखिला से उनकी बात हुई और जो इतलात हैं वो ये कि वजारत दाखिला उसमें, वजारत दाखिला वो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को तैयार है। ठीक। अब मामला जाएगा वजारत खजाना की तरफ और देखते हैं वहां से क्या जवाब आता है। लेकिन उस फैसले को वो जो 5 रुकनी बेंच का फैसला है उसको रियासती अदारों ने तस्लीम करके कहा कि हम उस पर अमल करेंगे। जी, आज या कल, ये मैंने बताया था, कल भी बात की थी, आज भी कर रहा हूं कि एक डेट चली जाएगी, 1, 2 या 3 डेट से शायद प्रेसिडेंट को चली जाएंगी और उन डेट्स के अंदर जो है वो अप्रैल का एंड यानी ईद के फौरन बाद, एक ही है कि ईद से पहले कर लिया जाए क्योंकि ईद के फौरन बाद जो है छुट्टियों पे होंगे लोग। तो एक प्रपोजल शायद ये है, गालिबन जो इलेक्शन कमीशन के लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक शायद पहले ही डेट दे दें कि ना वो लोग छुट्टियों पे चले जाएं और फिर मसला हो जाए वापसी उनकी, तो एक बात का दे दें। एक तो मतलब 1 या 2 डेट्स अभी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन देने जा रहा है प्रेसिडेंट को, और जो गवर्नर केपी हैं उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया और इसी तरह से पंजाब में। अब यहां पर एक और इशू है और वो इशू ये है कि ये अब अजब तमाशा आप सुने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेकंड ईयर के मरकजी रहनुमा यानी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को छोड़ दें आप, उनके अंदर 1-2 लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं उनके अंदर एक सोच डेवलप हो रही है। अच्छा। कि क्या सिंध असेंबली को भी तोड़ दिया जाए? ठीक। अगर ये बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो क्या सिंध असेंबली को तोड़ के और सिंध में इलेक्शन करवा के और वो भी 5 साल के लिए आ जाएं, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी है इस माशी गुफअप की, इसको पीपल्स पार्टी अपने सर नहीं ले रही। मैंने कल भी बात की थी कि उनकी जो अपनी अपनी वजारतों में काम है जी, वो उस तरफ ठीक गए हैं, वो ये सारा इनके गले पड़ गया है, सारा का सारा मईशत, ये आगे पीछे। अब यानी मुझे ये बताएं, कल इमरान खान साहब की पेशी थी, कल या परसों जब वो आए, अब वो जो पेशी उनकी हुई है तो आपने देखा होगा वो सैकड़ों लोग, हजारों लोग अदालत के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए, मुकदमात भी बने, सब कुछ। अब राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंतहाई मोहतरम वजीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले तो मैंने ये रात को थे शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में, शाहजेब खानजादा साहब ने उनसे पूछा कि जी ये आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कहते मेरा तो था कि मैं इसको गिरफ्तार कर लूं। तो उन्होंने कहा जी आप फिर कर लेते। वो कहते हैं नहीं, मेरा तो बस चलता। अब बस चलता तो फिर किसने रोका? तो आखिर में वो 2-3 दफा जब पूछा तो फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया। हमारा देखे ना, इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादियों ने रोक दिया। उन्होंने कहा कौन से इत्तेहादी ने रोका? फिर वो कहते हैं कि वो ऐसा है कि मुझे शहबाज शरीफ साहब ने रोक दिया। अब ये अजीब बात है, यानी शहबाज शरीफ साहब ने आपको रोक दिया कि इमरान खान को ना गिरफ्तार करें। ये क्या डील है भाई? तो ये क्या है? मतलब इतने लोगों को मुझे बताएं कि इमरान खान इतने लोगों के साथ आए, अदालत में चले जाएं, इतने लोगों के साथ आए तो वो पार्लियामेंट हाउस में उनको कौन रोकेगा? इतने लोग आए, इतने लोगों के साथ आए, यानी ये अजीब सी बात है। वो कह रहे हैं मेरा तो दिल चाहता था कि
इस्लामाबाद पुलिस को, ये अजीब सी बात है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो वहां पे उनको कैसे, अच्छा जज साहबान को क्या, अगर वो जज साहबान के ऊपर कोई इधर उधर और लोग घुसे होते, वो जज, किसी जज साहब के साथ कोई वाकया पेश आ जाता। अब वो कह ही रहे हैं कि जी मैं तो गिरफ्तार कर लेता, लेकिन इसको वजीर आजम साहब ने मुझे रोक दिया। ये गिरफ्तार कैसे कर सकते थे? आपने देखे लोग कारकुन साथ, वो झड़पें शुरू हो जाती हैं, इनकी प्लानिंग ही नहीं थी कोई। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं इस्लामाबाद के अंदर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं जी। और पुलिस वालों को आपने आप आगे खड़ा करके पीछे, मतलब आप उसको पॉलिटिकली हैंडल ही नहीं कर रहे। फिर पुलिस वाले आके उनको मारते, वो पुलिस वालों को मारते, वो जो वहां मीडिया के लोगों के साथ हुआ है। तो आप जो है वो पुलिस वालों को आगे कर देते तो वो झड़पें शुरू हो जाती। तो आप उसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर रहे, कह रहे मैं हम घर बैठे बैठे, वो ऐसा मैं इशारा करता हूं गिरफ्तार हो जाता, लेकिन मुझे फिर ये बात, इशू ये है जो मैं बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात सोच रही है। दूसरी बात, रियासती अदारों ने वो फैसला तस्लीम कर लिया, आई रिपीट, ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया है, सेक्रेटेरिएट्स ने भी मान लिया है, वो उस पर चल पड़े हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी इशारा आ गया सब। अब इसमें इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून के आजिक साहब मिले, मरकजी रहनुमा, ठीक है, कहते हैं डॉक्टर साहब अगला, कहते हैं किसी तरह से जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के मामलात अच्छे रहे, खुदा करे। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो, अब ये मुस्लिम लीग नून कह रही है जी, कह रहे हैं ये पीटीआई से इलेक्शन लड़ने के लिए हमें हो सकता है कि ऐसा मामला पीपल्स पार्टी से तय करना पड़ जाए। मैंने कहा पीपल्स पार्टी आपके ख्याल से मुस्लिम इन हालात में मुस्लिम लीग नून का टिकट लेगी पंजाब में?